प्रिय बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है चेंज इन टेंस। उससे पहले हमने पढ़ा था जो टू चेंजेस है हमारे, सेड या सेड टू को चेंज करना और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हमें क्या कनेक्टर लगाना है। ये हमने 3 चेंजेस अब तक कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा, हम अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसमें नया जो आता है वह है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में परिवर्तन, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन। अब इसमें देखिए, प्रोनाउन जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं उनमें हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं एक बार आप देख लीजिए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, they, their, them, it, its, it। ये जो दोनों होते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, ये वाले आपके लाइन है, ये वाले जीते हैं आई, वी, यू, सी, ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। सब्जेक्टिव केस ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ये जो थर्ड लाइन आप देख रहे हैं, मी, अस, यू, ही, हिम, हर, देम, इट, ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ये किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर भी आएंगे, ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। इन्हें सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बीच में आए हैं आपके माई, आवर, योर, हिज, हर, ये इनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब ये अधिकार को शो करते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, इसी में इनके पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक है, वो भी लिख लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, वे कौन कौन से होते हैं, जैसे मी, माइन, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, अर्स, योर, यू, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट तो यही रहेगा आप लोगों के लिए, आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। आपको ये टिप्स पर करने हैं। यहाँ जैसे ये आपकी उंगली है, इस पर ही, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, है ना, इट, इट्स, इट। ऐसे आपका एक ही फिंगर पे इसको आप लर्न कर लीजिए, इससे आसान रहेगा। साथ में ये पता रखें आप, अगर इनको चारों को याद कर सकते हो चारों को, लेकिन इन 3 को करें, क्योंकि ज़्यादातर यही आते हैं, ये कभी कभी रेयरली आते हैं और आपको पता होंगे तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, और ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, और ये ऑब्जेक्टिव केस
मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। और ये पजेसिव प्रोनाउंस हो गए हमारे, माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रोनाउन को चेंज करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक, एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, उसको ध्यान से देख लेना बस। 1 2 3 SON। ठीक है, बस इसको समझ लीजिए अच्छे से। आपने ये समझ लिया तो आपका ये जो प्रॉब्लम है प्रोनाउन चेंज करने की, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ जो फर्स्ट मीन्स है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सेकंड मीन्स है, मतलब 2 है, इसका मीन्स है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और जो 3 है इसका मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, याद रहेगा। ठीक, ये S4 यहाँ पर है सब्जेक्ट, O4 है ऑब्जेक्ट और N4 है नो चेंज। ठीक, नो चेंज। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, 2 ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, है ना। तो कौन से वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? देखिए, ये हम जो ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, सॉरी रिपोर्टिंग पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसे कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आती है सेड। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और पूरी क्लोज की बात करते हैं तो वो रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? दोनों तरीके से आपकी क्लियर हो गई बात ये। ठीक, और नो चेंज, तो नो चेंज है, कोई चेंज नहीं करना है। अब समझिए इसको कि अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, ठीक है, अगर रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है वो, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं, मतलब आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, अर्स, इनमें से कोई सा भी आता है। ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, ठीक, तो उसे हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, जो रिपोर्टिंग क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, उसके पर्सन के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार, उसके केस के अनुसार, उसके जेंडर के अनुसार, ये चारों चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 4 चीज़ें कैसे, समझ लीजिए। उसका जो नंबर है, नंबर मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। आई है, वी है, ठीक है, ही है, दे है, शी है, दे है, प्लूरल है तो दे, है ना, सिंगुलर है तो ही या शी, या ऊपर में से कोई सा भी है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। जेंडर का ध्यान रखना पड़ेगा कि लड़का है या लड़की है, यहाँ पर जेंडर का भी प्रभाव पड़ता है। केस का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, इनमें से कौन सा केस है, उसी केस के अनुसार उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसका कहना नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसका जो केस है कौन से केस में से आया है, ठीक है, उसका जेंडर कि वो किस जेंडर का है, मेल है या फीमेल है, ही और शी में से कौन सा है,
उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, और उसका पर्सन कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो उसके अनुसार हमें चेंज करना है, ठीक। मतलब एग्जाम्पल देखा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या बता दिया, इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, और तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे अभी एग्जांपल में आपको बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई एम रीडिंग माई बुक। आई एम रीडिंग माई बुक। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इस इन्वर्टेड कोमास के अंदर जितने भी प्रोनाउन आए हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो ये प्रोनाउन आया है और एक ये प्रोनाउन आया है, ठीक है। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, हम इसको प्रोनाउन ही मान करके भी चलते हैं फिलहाल, जो चेंज होना है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव है ये है। इन दोनों को हमें चेंज करना है, ठीक है। अब चलिए, किसके अनुसार रूल हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमने देखना है ये कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन है ना, आई माई मी। तो आई और माई दोनों ही फर्स्ट पर्सन में आ गए, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब हमने रूल पढ़ा है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो ये, तो इसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग क्लोज, ये है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये सब्जेक्ट। इसके अनुसार बदलेंगे, मतलब इसका जो पर्सन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर, केस, ठीक, और नंबर, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इसको बदलेंगे, ठीक है। अब ये जेंडर क्या है इसका, लड़की है, शी है, ठीक। पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। केस कौन सा है, ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ केस देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस इसका, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव केस है तो यहाँ पर हम इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। नंबर क्या है, ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वाली ही जो केस है उसी को लेंगे, ठीक है। क्योंकि शी का प्लूरल क्या हो गया, दे, तो हम तो सिंगुलर लेना है कि सिंगुलर की बात हो रही है, दे तो नहीं है, प्लूरल नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं शी, इसका आंसर देखेंगे। शी सेड, ये तो हमने पढ़ाई है कि इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट, क्यों किया दैट, इसको कुछ और क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस है, ठीक है, अर्थात वैसे इसको क्लोज कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो क्लोज है, ठीक है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस के टाइप में अगर हम देते हैं तो ये हमारा कौन सा है, एसर्टिव सेंटेंस की श्रेणी में आता है, ठीक है। जब ये एसर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या रूल पढ़ा हमने, सैड को सैड और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट लगाते हैं, क्लियर है। अब आगे हमें चेंज करने की बात, आगे हमें चेंज करना है यहाँ पर प्रोनाउन को, जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है। और प्रोनाउन में चेंज करते हुए, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ ध्यान, अब टेबल पे आ जाए आप, ठीक है। ये है आई, ये इसको चेंज करना है। जब हम इसको किस में चेंज करना है, क्योंकि ये शी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शी, तो इसको हम इसी के नीचे जो सब्जेक्टिव केस आया है उसी में चेंज करेंगे, शी, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है आई। तो हम शी वाले ग्रुप को, देखो आई वाला ग्रुप हो गया ये, इसको देखेंगे, और शी वाला ग्रुप हो गया ये, इसको देखेंगे। मतलब ये समझ लीजिए, अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर आई आया है तो शी में बदलेंगे, माई आया है तो हर में बदलेंगे, मी आया है तो हर में बदलेंगे, और माई आया है तो हर से बदलेंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा बाहर जो है सब्जेक्ट है ये शी। अब ये आते ही बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार अंदर अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो उसको हम
आई को शी, माई को हर, मी को हर और माइन को हर्स में बदलेंगे। सिंपल। इसको आप फिंगर्स भी याद कर सकते हैं, जैसे आई, माई, मी। ठीक है। अब इसी के जगह शी, हर, हर। तो पहले हमने शी की जगह क्या आया, आई, है ना, और हर की जगह क्या आया, माई, और दूसरे हर की जगह आया मी। तो ऐसे ही हम चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। आई को चेंज करेंगे शी में, दैट शी। टेंस भी चेंज करेंगे, वो नहीं भूलना है। ये नहीं कि चेंज इन प्रोनाउन आया तो टेंस को भूल गए, टेंस को चेंज करेंगे। एम रीडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। तो वॉज रीडिंग। ठीक है, तो शी वॉज रीडिंग। यहाँ पर क्या आया, मैंने को बताया था, ये जो भी आ जाए इनको हम इनमें चेंज करना है। तो माई को हर में चेंज कर दें, हर बुक। क्लियर। हमने शी और हर को चेंज किया। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में से कोई सा भी आता है तो उसको हम जो बाहर की तरफ इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ शी है, तो अब इसका मतलब अगर शी है तो अब इस शी पूरे इस ग्रुप के अनुसार, इस ग्रुप को पूरे इस ग्रुप के अनुसार बदलेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको, सिंपल एकदम। कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आई आ गया तो शी कर देंगे, माई आ गया तो हर कर देंगे, मी आएगा तो हर, माइन आएगा तो हर्स। तो लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ केवल दो ही चीज़ें हैं, शी और हर, तो हमने मतलब आई और माई, तो आई को शी में और माई को हर में बदल दिया। बिल्कुल सिंपल एकदम। ठीक है, समझ में आया ये फैक्ट एकदम से कि कैसे हमने चेंज किया है। उंगली वाला भी समझ में आया। उंगली पर हम अगर इसको इतने सारे तो लिख नहीं सकते हैं, तो इनको याद कर लीजिए। आई माई मी, तो आई माई मी को शी हर हर में बदलना है। आई माई मी, तो शी हर हर, आई की जगह आया शी और माई की जगह आया हर और मी की जगह भी हर। ऐसे चेंज कर दीजिए उंगली पर आप, ऐसे आई माई मी, शी वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे ही उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये इसीलिए इसको मिटाता नहीं अभी। इसके बाद अगर यहाँ पर मतलब चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा ही दोबारा एग्जाम्पल लिखते हैं। क्लियर हुआ। ये तो हुआ आपका पहला रूल, ये वाला। दूसरा है, अगर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, you can help your friend. He said to me, you can help your friend. अब पहले की तरह हम यहाँ पर फिर अंडरलाइन कीजिए जो जो हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउंस आए हैं, यू और योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव केस में है। ठीक है, अब यहाँ पर वही क्या करना है, हमने एक पढ़ा है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन आते हैं, क्योंकि यू और योर हमारे कहाँ पर है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है। ये रही सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू योर यू योर्स। ठीक, अब चूंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है,
ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। रूल पढ़ा हमने इसको। ऑब्जेक्ट ढूंढिए यहाँ पर कहाँ पर है, किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इधर, या इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। बस जैसे पहले मैंने अभी बताया था, बस सिंपल सा एकदम सीधा सा आपको क्या करना है, आई वाला ग्रुप हो गया पूरा, आई माई मी, ठीक है, और यू वाला ग्रुप हो गया आपका ये वाला, मतलब यू वाले ग्रुप को आई वाले ग्रुप में चेंज करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में क्योंकि ये है तो इसको चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास में है उसको चेंज करना है। तो यू को आई, अगर यू आता है तो आई में चेंज कर दीजिए, योर आता है तो माई में चेंज कर दीजिए, यू आता है तो मी में चेंज कर दीजिए, और योर्स आता है तो माइन में चेंज कर दीजिए। मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो इनको हम इनके अनुसार बदल देंगे। ठीक है, देखिए, ही सैड टू को क्या में चेंज करते हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है उस चीज़ को। ठीक है, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट लिखते हैं, याद रखना है। ही टोल्ड मी दैट, अब यू को चेंज कर देंगे, क्या बताया मैंने यहाँ पर, देख के बताइए, यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, इस आई मी माई वाले ग्रुप में पूरे को, क्योंकि आई माई मी इसी ग्रुप में तो आता है, इसी ग्रुप का हिस्सा, तो पूरे ग्रुप को देखना है बस आपको। ठीक है, तो यू को आई में चेंज, दैट आई कैन, टेंस चेंज, 5 चेंज, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, चौथा चेंज आपका यहाँ पर आ गया, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। ठीक, 5 चेंज बताए थे आपको, ये भी प्रोनाउन है, इसको 5वें चेंज में मत काउंट करना। ठीक है, वो 5वां चेंज आएगा नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड्स को, ठीक है, चेंज करना। ठीक, तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प योर, क्या बताया था, यू को आई में, योर को माई में, माई फ्रेंड। क्लियर, कि आई, ही टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प माई फ्रेंड। बिल्कुल इजी एकदम, बस आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में ये याद होने चाहिए आपको, और बस फिंगर पर होने चाहिए। कैसे, आई माई मी, यू आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट, बस दैट्स इट, ऐसे याद कीजिए। और आपको जब एग्जाम में बैठे होंगे तो इसको पूरे को टेबल को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फिंगर्स पे आप उसको कर लीजिए। फिंगर्स पे कैसे कर सकते हैं, जैसे यू को आई में चेंज करना है, यू योर यू, ठीक है, यू योर यू को चेंज करना है आई माई मी में, तो यू आया है तो उसको आई में चेंज कर दीजिए, यहाँ पर योर आया है तो माई में चेंज कर दीजिए, और यू ऑब्जेक्टिव केस यू आता है तो उसको मी में चेंज कर देना है। मी यहाँ पर आया नहीं है यू ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया है। क्लियर, इसको आपने समझा। अब इससे आगे जो नियम है वो देखते हैं, अगला क्या है, आगे है, चलिए एक चीज़ और इसके बारे में बता देता हूँ कि कभी कभी जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल लिखा था उसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है और इन्वर्टेड कॉमास में आ गया आपका यू, तो कैसे, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, और ऑब्जेक्ट नदारद, तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं उसको। रमेश सेड, कोमा इन्वर्टेड कॉमास, you have eaten your food। ठीक है, रमेश सेड दैट यू हैव ईटन योर फूड। अब यहाँ पर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नदारद है, एक है ही नहीं यहाँ पर, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये भी सेकंड पर्सन में है, अब हमारा ऑब्जेक्ट नदारद है, अब क्या करें भाई, क्या इसको जो हो तो लिख दें, नहीं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, इसको थर्ड पर्सन मानते हैं। ठीक, थर्ड पर्सन ही या शी, दोनों में से कोई सा मान लीजिए, अगर लग रहा है अकॉर्डिंग टू सेंस लग रहा है तो आप प्लूरल भी मान सकते हैं और फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं। अगर आपको ये
अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर सेंस में आपको क्लियर नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कोई ज़्यादा खास क्लियर नहीं आ रहा, तो आप उसको थर्ड पर्सन मान लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेंस आ रही है, जैसे मान लीजिए हाँ माई मदर आ जाए, माई मदर सेड, अब ज़्यादा संभावना तो है कि माई मदर, मेरी माँ ने मुझसे ही कहा होगा, है ना, तो ज़्यादा संभावना यह है, तो हम इसको मी कर, ऑब्जेक्ट को हम ही मान करके चलते हैं फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो सामान्यतः हम केस देखते हैं उसमें हम इसको थर्ड पर्सन मानते हैं, जैसे रमेश, और लिख भी लेते हैं इसको, रमेश टोल्ड। अब यहाँ पर आप देखो दोनों है, या तो आप इसको हिम कर लीजिए या हर कर लीजिए, फिर दैट, ठीक है। रमेश टोल्ड हिम या हर दैट, मतलब एक लेना है आपको कोई सा भी। अब यू है, देखिए वही चीज़ें आ गई, क्योंकि यू और योर इसको बदलना है, मतलब सेकंड पर्सन को बदलना है, इस पूरे ग्रुप को बदलना है। किसमें? या तो ही वाले ग्रुप में अगर लेते हैं तो ही वाले में लिख लीजिए, या अगर इस वाले ग्रुप को लेते हैं तो इसमें बदलिए। तो यू आया है तो यू या तो ही या शी, तो दैट ही ओब्लिक शी, तो ही ओब्लिक शी, टेंस चेंज करेंगे, हैड ईटन योर, सेकंड पर्सन इसको भी हम योर को या तो हिज में या हर में, हिज और हर फूड। क्लियर? सिंपल एकदम, कि रमेश टोल्ड हिम या हर, है ना, दैट ही और शी हैड ईटन हिज और हर फूड। मतलब अगर आपने ये रखा, ही रखो बाई चांस, तो हम रखेंगे रमेश टोल्ड हिम दैट ही हैड ईटन हिज फूड। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अब हिम, क्योंकि रमेश भी के लिए भी यही थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो इसमें थोड़ा सा इजी रखने के लिए इसको हम उसका कोई चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर ये थर्ड पर्सन है, मेल है, तो उसको फीमेल कर लेते हैं। तो रमेश टोल्ड हर, मतलब सुविधा के लिए, बाध्यता कुछ नहीं है, आप हिम भी करोगे तो भी ठीक है, तो भी वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको शी करते हैं, मतलब हर कर लेते हैं, उसको फीमेल वाला जेंडर ले लेते हैं, ठीक है, तो फीमेल के तौर पर उसको ले लेते हैं, तो आपको इजी रहेगा कि हाँ शी, तो शी मतलब एकदम क्लियर रहेगा। ही लिखोगे तो पता नहीं लगे रमेश के लिए कहा जा रहा है या इसके लिए कहा जा रहा है, ही, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको हम जेंडर इसका फेमिनिन जेंडर ले लेंगे। तो रमेश टोल्ड हर दैट शी हैड ईटन हर फूड, तब ऐसे कर देंगे उसको अगर हमने शी लिया है। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड वाला रूल इसमें होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट रूल को लेते हैं। आपका जो थर्ड है क्या है? वो तो सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं है, लिखा है, नो चेंज, चेंज नहीं करना। चलिए एक एग्जांपल फिर भी हम लिख लेते हैं। आई सैड टू हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, they have been playing cricket since morning। ठीक है, I said to him they have been playing cricket since morning। तो यहाँ पर क्या आया? थर्ड पर्सन दे, ठीक है, थर्ड पर्सन है दे, देखिए यहाँ पर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना ही नहीं हमें। तो आई टोल्ड, मतलब कहाँ चेंज नहीं करना है? प्रोनाउन में। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ भी चेंज नहीं करना है, सब जगह तो लिख दिया है, ठीक है। तो चेंज, बाकी सब चेंजेस होने हैं, केवल प्रोनाउन वाला जो है हमें नो चेंज है, ये यहाँ पर चेंज नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट, याद आ गया, सेकंड चेंज, ये चेंज नहीं होगा दे, लेकिन ये चेंज होगा, टेंस, टेंस में परिवर्तन तो होना ही होना है। हैव का हैड हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इसको आई होप
इसको आपने अच्छे से समझा होगा कैसे कहाँ पर चेंज करना है। ये जो आपकी टेबल है इसको अच्छे से समझिए, जो आपका ये फॉर्मूला है इसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एग्जांपल्स सभी आगे और करेंगे हम इसको। अब देखते हैं कि चेंज इन प्रोनाउन में सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ दूसरे भी फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं बातें ध्यान रखने योग्य। द रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया गया हो तो वी को नहीं बदलते। ठीक है, मतलब जब वी का प्रयोग सभी के लिए किया, पूरी मानव जाति के लिए, तब हम वी को किसी और कहना प्रोनाउन में चेंज नहीं करते, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को तो वहाँ हमने अभी नियम पढ़ा है, उसको बदलते हैं, लेकिन जब वो मानव मात्र के लिए आता है तब नहीं बदलते। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड फादर सेड वी आर मॉर्टल। अब वी यहाँ जो दादाजी ने केवल अपने लिए नहीं कहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए कहा है। अगर ये कोई वी कहते केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो वी को दे में चेंज कर देते, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है, क्योंकि वी प्लूरल है, उसका प्लूरल दे होता थर्ड पर्सन में, तो हम इसको दे में चेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली अपने लिए नहीं कहा, ये वी आर मॉर्टल सबके लिए कहा है, पूरी मानव जाति के लिए कहा है, तो माई ग्रैंड फादर सेड दैट, वी को वी रखा, आर को आर क्यों रखा? ठीक है, क्यों बताइए? आप सोच रहे हो कि आर को चेंज नहीं किया तो सर ने गलती कर दी है। नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। ठीक है, सत्य बात है कि हम सभी मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, है ना, तो ये सत्य बात है, इसलिए इसको हमने ये चेंज नहीं किया टेंस को। ये ध्यान रखना है कि ये पास्ट में है, इसके बावजूद हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है कि हम मॉर्टल हैं, हम अमर नहीं हैं। ठीक है, वी आर मॉर्टल। ठीक, नेक्स्ट, और हमने वी को भी चेंज किया नहीं किया, क्योंकि वी सभी पूरी मानव जाति के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के संपादक अपने लिए वी अस आवर का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्हें, मतलब इनको, वी को, अस को, इट इट्स, मतलब वी को इट, अस को भी इट और आवर को इट्स में बदल देते हैं। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, ये एग्जाम्पल है आपके लिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज वी शैल इशू अ कार्टून सेक्शन इन अ सैटरडेज पेपर। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो पहले से लेके द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट। अब यहाँ पर क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा है, यहाँ पर ये वी जो है, जो न्यूज़पेपर के संपादक लिख रहे हैं, वी किसके लिए? अपने लिए। ठीक है, लेकिन अपने लिए मतलब यहाँ न्यूज़पेपर की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है, तो वी शैल इशू, तो यहाँ पर वी कह तो रहे हैं संपादक अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर बात जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स की बात हो रही है। ठीक है, अखबार की, तो यहाँ पर अखबार को माना जाता है कि अखबार कह रहा है, कह तो संपादक रहे हैं लेकिन कहा माना जाता है कि अखबार कह रहा है। ठीक है, तो इट विल इशू, इट मतलब ये जो अखबार है, द हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है, तो ये इट विल इशू। अब शैल को विल क्यों किया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था, तो यहाँ पर हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। फ्यूचर है, फ्यूचर ही रहेगा, लेकिन क्योंकि वी के साथ तो शैल आता है और इट के साथ विल आता है, तो इसलिए विल लगाया, टेंस चेंज नहीं किया हमने यहाँ। हम टेंस हमारा फ्यूचर ही है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहा, जो क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वी के जहाँ इट आया है और इट के साथ तो विल आता है, शैल नहीं आता, इसलिए हमने इट विल इशू अ कार्टून सेक्शन इन इट्स, यहाँ आर की जगह इट्स सैटरडेज पेपर। तो ये आप देखते हैं इसको कि भाई हमने एक पढ़ा है कि वी को चेंज नहीं करते हैं जब वो मानव मात्र के लिए आता है। न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जब उसके संपादक वी अस अवर का प्रयोग करते हैं, कि जैसे कि वो मैगज़ीन या न्यूज़पेपर ही उस बात को कह रहे हैं, तो हम वहाँ पर इट्स, वी को इट में, अस को इट में और आवर को इट्स में बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो वी है, इस वी को इट में बदला और यहाँ आवर को हमने इट्स में बदल दिया है। ठीक है, ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ एग्जांपल्स और अभी देखेंगे हम इसको। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
देखिए, आई सेड टू हर आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विथ मी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल थोड़ा हटके है। हटके क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन के आगे, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट भी वही पर्सन है तो फिर कोई चेंज नहीं। तो आई टोल्ड हर दैट, ठीक है, ये तो चेंज होना ही है। सेड टू को टोल्ड में किया, हर दैट, कुमार दैट, आई को आई, शैल का शुड हो गया, आई शुड ब्रिंग माई, ये सेम रखा हमने, कैमरा विद मी। प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए नहीं किया चेंज इसको। अगर कोई और पर्सन होता तो चेंज हो जाता। यू सेड टू मी आई डिड नॉट गिव श्याम योर बुक। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोनाउंस आए आपके, आई, योर, ठीक है। ये क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव केस, ठीक है। तो यू, इसको चेंज करते हैं तो यू टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, मी इन्वर्टेड को हटा करके दैट किया। उसके बाद आया हमारा प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है उसको, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन को अब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट यू है, सेकंड कौन सा पर्सन हुआ ये हमारा, सेकंड पर्सन। तो इसका मतलब जो है इस फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन बदलेंगे, मतलब आई माई मी, आई वाला ग्रुप हो गया ये और यू वाला ग्रुप हो गया ये, आई माई मी। तो शुरू में आई आया तो आई की जगह देखिए यू वाले ग्रुप में क्या आता है, यू, योर, यू। तो यू वाले ग्रुप में क्या है शुरू में, यू, तो हमने इसको यू में चेंज किया। डिड नॉट गिव, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हैड नॉट गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। श्याम, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू चेंज होगा ये किसके, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई माई मी, आई माई मी। योर को चेंज करना है, योर कौन से ग्रुप में आता है, योर आता है यू वाले ग्रुप में, यू, योर, यू। तो योर कहाँ है, बीच में, इसमें आई वाले ग्रुप में देखिए आता है आई माई, माई आता है यहाँ पर, तो हमने इसको माई में चेंज किया इस तरह। तो यू हैड नॉट गिवन श्याम माई बुक। शी सेड टू यू ही विल श्योरली ड्रॉप अ लाइन इन रिप्लाई। तो ही, शी टोल्ड यू, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड को हटाया, उनको हटा करके दैट लगाया। ही, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही विल का वुड किया, श्योरली ड्रॉप अ लाइन इन रिप्लाई। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन आया था, थर्ड पर्सन को हमने नो चेंज। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर सेड वी आर सोशल एनिमल्स। तो यहाँ पर जो वी आया है ये वही बात आ गई कि ये सभी के लिए कह रहे हैं, केवल अपने लिए कि वो अकेले वही सोशल एनिमल है, ये सभी जितने भी मानव मात्र हैं उन सब की बात हो रही है। तो माय फादर सेड दैट वी, तो वी को वी रखा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, सोशल एनिमल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वी वर सोशल एनिमल्स, हम सोशल एनिमल्स थे, अब नहीं है ना, तो तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आगे रहेंगे, हालांकि हमारे खून में ही शामिल है, जब से इस पृथ्वी पर आए हैं हम सोसाइटी बना करके सोशली एक दूसरे से मिल करके रह रहे हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा। कोई बहुत से कह सकते हैं भाई सोशल ना रहे तो वो तो एक अपवाद स्वरूप बात अलग है कि जानवर, फिर हम उसको हम प्योरली जानवर कहेंगे, सोशल एनिमल के वो एनिमल ही कहा जाएगा। फिर तो जब हम एनिमल्स की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर हम मानव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो कहा है, चलिए वो अलग चीज़ है। तो वी आर सोशल एनिमल्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य वाली बात है कि हम सोशल हैं और एनिमल्स ही हैं,
ठीक है। तो वी आर सोशल एनिमल्स, तो इसलिए वी को वी रखा और टेंस भी चेंज नहीं किया हमने। दीपक सैड आई कैन नॉट सोल्व योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर देखिए आई आया है, योर आया है। आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दीपक के अनुसार चेंज किया कि दीपक टोल्ड हर। अब हर कहाँ से लगाया हमने, क्यों लगाया, देखिए हमने इसकी वजह से लगाया। मैंने कहा था अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है और यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं थर्ड पर्सन को। तो दीपक से टोल्ड हर लगाया हमने यहाँ पर दैट। आई को ही में अकॉर्डिंग टू दीपक, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। सब्जेक्ट है दीपक, दीपक है लड़का, तो वो ही वाले ग्रुप में आएगा ही। तो ही कुड, कैन नोट का कुड नोट हो गया। सोल योर, क्योंकि ये यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो योर अकॉर्डिंग टू हर वाले ग्रुप में हर प्रॉब्लम हो जाएगा। द बॉय सैड फादर आई डू नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। देखिए यहाँ पर जो फादर आया है अंदर, जो एड्रेस किया है, जो संबोधित कर रहा है बच्चा अपने पिता को, तो किससे कह रहा है, संबोधन का मतलब है कि उन्हीं से कह रहा है। तो हमने इनको जो फादर है इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। द बॉय टोल्ड हिज फादर, अपने पिता से कह रहा है क्या, दैट, तो हमने फादर को अंदर से हटाया और बाहर ले गए इसको हमने इसको रिपोर्टिंग क्लोज का पार्ट बना दिया अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके। द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट ही, आई आया है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है। सब्जेक्ट द बॉय कौन सी ग्रुप में आएगा, थर्ड पर्सन में ही वाले ग्रुप में, ही हिज हिम, ठीक है। तो आई को हमने, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है आई, तो हम ही का भी सब्जेक्टिव केस लेंगे, ही हो गया। दैट ही डू नॉट अंडरस्टैंड को डिड नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आज हमने जो है एक नया चेंज पढ़ा है जिसको चेंज इन प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। इसको आप अच्छे से, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा और ये पूरे चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। और अगर आपकी समझ में आई है तो मेरी जो मेहनत है वो मेरी मेहनत सफल होती है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं अपने आपके प्रश्नों के उत्तर देने का जो है भरसक प्रयास करूँगा। मेरा उद्देश्य है आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, ठीक है। और अंत में फिर वही बात कहूँगा चिर परिचित जो सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, और कि वीडियो लाइक, अगर मतलब आपको वास्तव में लाइक आई है, आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि वास्तव में हाँ मैंने जो आपको अच्छे से समझाया है, तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का इससे वे लाभ उठा सकें, समझ सकें इन चीज़ों को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना से बचे रहिए, सेफ्टी रखें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ में जाने से बचें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।